और हमारे मुख्य अतिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय उन्होंने दिया है। मुझे नहीं लगता कि दोबारा परिचय दिया जाए, पर हम बहुत ही आपका आदर करते हैं और बहुत आनंदित हैं आपके आने से। मान्यवर डॉक्टर रिचर्ड हावेल साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर। इंग्लिश में कहते हैं मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया। आपको यहाँ पर देखकर और जो महत्वपूर्ण विषय जिस पे आप मनन कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सताव आता है, सताव जाता, लेकिन सताव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत मुश्किल कर देता, तो उस तरफ भी ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ एक बातें संक्षेप में रख दूंगा, मेरे पास आर्टिकल है वो भी आपको भेज दूंगा, बाद में मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लेना। भाई ने टेबल टॉक की बात करी थी, कौन थे टेबल टॉक वाले? आपने टेबल टॉक क्या होती है, कैसे होती है? टेबल टॉक बैठ के बातचीत करनी बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। टेबल टॉक के वार्तालाप के 3 पहलू होते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिए। ये 3 पहलू के बिना आप समाज में जीना दूभर हो जाएगा। घर नहीं चलते, समाज नहीं चलते, राष्ट्र नहीं चलते इसके बिना। पहला है संवाद, डायलॉग, बातचीत करना बहुत जरूरी है। बिना बातचीत करे इसकी व्याख्या मैं आगे दे दूंगा। दूसरा लिख लीजिए असहमति, डिसेंट, संवाद करना, असहमत होना। तीसरी बात है गरिमा, गरिमा मत खोना कभी, है ना। ये तीनों बातें से बातचीत आगे बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है। बिशप अखिलेश एडगर ने बात करी जुड़ने की, ये 3 कदम हम उठाएंगे तो बात बनेगी। बाइबल भरी पड़ी है इससे पूरा। पर इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ संवाद शुरू कर दिया था। वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा ना मैं सदोम गोमोरा को बर्बाद कर दूंगा, बोले रुक जा। हिम्मत थी उसकी कि परमेश्वर को कहता ये क्या करने जा रहा परमेश्वर, तू धर्मी अधर्मी सबको बर्बाद कर देगा क्या? बोले नहीं। तो कहा ऐसा कर, मैं जाऊंगा, 50 लोग अगर मिल गए तो कहा ठीक है, 50 की खातिर बर्बाद नहीं करता। अब परमेश्वर से वो बात कर रहा जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया। कहता 50 ज्यादा आएगा, 45 से ही, कहे वो भी मंजूर है। फिर कहता प्रभु अब थोड़ा नंबर कम कर दे, 40, कहे वो भी मंजूर है। कहे 30, बोले वो भी मंजूर है। 20, कहते वो भी मंजूर है। कहे खुदा एक बारी और 10 लोग मिल जाएं तो कहे उन 10 की खातिर मैं शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। अगर 10 धर्मी लोग मिल गए, लेकिन संवाद किसने किया? इब्राहिम ने। इब्राहिम ने संवाद शुरू कर दिया खुदा से। उसमें लिखा बाइबल में इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त था। हम भी परमेश्वर के दोस्त हैं। कहां लिखा ये हम परमेश्वर के दोस्त हैं? हाँ, यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें नौकर नहीं दोस्त कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि परमेश्वर की क्या मंशा है, तुम्हें दोस्त कहूंगा। हम दोस्त हैं परमेश्वर के। पहला संवाद परमेश्वर के साथ, दूसरा संवाद आपस में। परमेश्वर से बात करे बिना लोगों से बात मत करना। आपका प्रार्थना का जीवन ठंडा पड़ गया तो मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। पहले उसकी सुन लो,
उससे बातचीत कर लो, उसकी बात सुन के शक्ति आ जाएगी, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दो। तो संवाद बहुत जरूरी है। दुनिया में विभिन्न दृष्टिकोण है ना, परिस्थितियां बदलती जाती हैं, तेजी से विकसित होती चुनौतियां मौजूद हैं। वहां संवाद, असहमति, गरिमा का होना आवश्यक है, ताकि एक न्याय संगत और प्रगतिशील संगत समाज बना रहे। संवाद की मैंने बात करी आपको। संवाद समझने की कुंजी है। दोस्तों मेरी बात सुनना, हमारा जो दिमाग है ना, प्रभु ने दिया, अच्छा है, लेकिन आप जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो 5 सेकंड में अपने मन में चरित्र बना लेते हैं, ये व्यक्ति कैसा। अखिलेश भाई ने अभी काफी कुछ मेरे बारे में बताया। आपके दिमाग में एक चित्र बन गया, मैं कौन हूं, हूं या नहीं हूं वो बात अलग है ना। मेरी उम्र भी बता दी इन्होंने, बताई थी ना, क्या बताई थी, पता नहीं किसने रिटायर किया, मैं तो नहीं हुआ अभी तक, है ना। कहीं उम्र बहुत होगी, मैं सिर्फ 27 साल का हूं। 27 को आप बदल दो तो ज्यादा उम्र नहीं है। मेरे दोस्त आए, वो बोले वो 80 साल के करीब है, तो हमने कहा, एक दफा बात करी कि आप बुजुर्ग हो गए, यू आर गेटिंग ओल्ड। कहता बिल्कुल नहीं, 90 साल के बाद बुढ़ापा शुरू होता है, तो मेरा टाइम अभी काफी। इब्राहिम ने संवाद किया, हमको भी संवाद करना है, समझना है दूसरा कहता क्या। एक मेरे मित्र हैं भिवानी में, हरियाणा में, बैंसॉक के वाइस प्रेसिडेंट हैं अपनी वहां शाखा के। उनको एक दफा लोग पीटने के लिए आ गए, वो प्रभु के पास आए, नए हैं, चर्च बन गया, अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि बैंसॉक के वो वाइस प्रेसिडेंट है। जब उनके लोग पिटाई करने आए तो बैंसॉक वाले उनके साथ जाके खड़े हो गए, और जो पिटाई करने आए थे वो भी दलित वर्ग के थे ज्यादातर। तो उन्होंने ये कहा, भाई इसके साथ तो हमारे लोग खड़े हैं, इसके साथ तो हमारे लोग ही खड़े, हम इसकी क्यों पिटाई करें। पंजाब में भी एक दफा यही हुआ, वहां मसीहों की, बहुत साल पहले, अब पंजाब थोड़ा हटके है, मैं भी पंजाबी हूं, वहां मसीहों की पिटाई हो गई। अब ज्यादातर मसीही वहां दलित वर्ग के आए हैं। अब जोश खून इनका भी गर्म था, इन्होंने जिन्होंने पिटाई करी थी उनकी भी पिटाई कर दी, नहीं करनी चाहिए थी लेकिन कर दी। जब दोनों की पिटाई हो गई तो बोले, हम भी दलित वर्ग से, हम दलित वर्ग के हैं, ये दलित वर्ग से आए, हम एक दूसरे की पिटाई क्यों कर रहे हैं। दोस्ती हो गई। अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अटपटी लगेगी। एक दफा एक प्रभु के जन ने मुझे टेलीफोन किया, कहने लगे, रिचर्ड, पहले दलित और आदिवासी हमारे साथ जुड़े थे, अब वो हमसे अलग हो रहे हैं। पहले वो हमारे साथ जुड़े थे, अब वो दूसरी जगह जा रहे हैं। संवाद करिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने बोला था, मैं आपको बताता हूं अभी क्या बोला था। उन्होंने 3 बातें बोली थी काम करने के लिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने। संगठित हो, शिक्षित हो, आंदोलन करो। संगठित हो, शिक्षित हो, आंदोलन करो। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। शिक्षित हो। संवाद के लिए हमको शिक्षित होना है, लोगों को समझना है। उत्तराखंड की बात है ये, गदरपुर के क्षेत्र की। वहां एक भाई हैं जो प्रचार करते हैं और ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो लोगों ने जाके एक दफा कहा, इनकी पिटाई करी जाए।
तो पीटने चले गए। घर के बाहर खड़े हुए, ये ऊपर थे, आवाजें लगाए, धमकियां दी, नीचे उतर, ये वो बड़ी बड़ी बातें करी। वो बाहर निकल आए। बाहर निकल के आके कहते, अरे यार इसको तो हम जानते हैं, ये पहले बैंक में काम करता था, हमको लोन दिलाता था। अब उसको नहीं पता था मेरी पिटाई करने आए हैं। उसने सोचा मेरे दोस्त घर आए हैं, बोले ऊपर आ जाओ, चाय पीते हैं। वो ऊपर चले गए, चाय पी के नीचे उतर आए, पिटाई नहीं हुई। एक दूसरे की हो गई, एक दूसरे की करी। उसके पास गए, कहा इसको पीटो। पता क्यों पीटा? उनने आके वहां काम करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड का नहीं था वो। काम करना शुरू किया, किसी से नहीं मिला, अकेला ही लगा रहा, अपनी डफली आप बजा रहा था। तो लोगों ने कहा यार ये आदमी अजब है, ना ये मिलता है ना जुलता है, ये कर क्या रहा है। उसकी पिटाई खूब हुई। कहा मैं अब छोड़ के जा रहा हूं जगह ये। तो किसी ने कहा अब छोड़ के ना जा, अब तुझे अकल आ गई है कि लोगों से मिलना चाहिए। मिलो, बातचीत करो, संवाद करो। संवाद के बाद मैंने दूसरी बात बोली थी, असहमति, असहमति जरूरी है। मैं हर बात आपकी नहीं मानूंगा, आप मेरी हर बात ना मानिए। सब असहमति के बिना स्वतंत्रता नहीं होती। लॉयर साहब बैठे हैं कोर्ट में, असहमति व्यक्त करते ताकि निर्णय ठीक निकले। असहमति से मत घबराइए, गरिमा को रखिए तो असहमति बुरी नहीं लगेगी। कई बार हम ये कह सकते भाई आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अच्छी तरह समझा दीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये एक दफा टेलीविजन डिबेट में खूब शोर हो रहा था, वो जी हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र, वो राष्ट्र, सब बातें चल रही थी। एक आदमी आया संवाद में, डिबेट में, बहुत ऊंची बोला, ऊंची आवाज से, मैं भारतीय हूं, मेरे अधिकार हैं, मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हूं, मैं भारतीय हूं, संविधान ने मुझे अधिकार दिए हैं, मैं अधिकार के अंतर्गत मैं कुछ भी कर सकता हूं। मसीही नहीं था, हिंदू था, अकलमंद है। हम भारतीय हैं, संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं। एक भाई है मेरे बिहार में, मिथिलेश, वो आरएसएस में थे और उनकी कार्यकर्ते थे। उन्होंने बताई है मुझे, बोले हमको ग्रुप को 250 रुपया मिलता था जाके पिटाई करने का। एक जने को 250 रुपया देते थे, जाके पिटाई करो। हम क्या पिटाई करते थे। क्या मैं आरएसएस में इसलिए गया था कि ये मान के कि यहाँ सब बराबर है। क्या वहां जाके फिर भी मुझे कहना पड़ा तुम दलित हो, तुम दलित हो, तुम दलित हो। तो मैं क्या भाई फायदा क्या, अगर मैं दलित ही हूं, यहां भी बराबर नहीं हूं, तो मैं वही ठीक था। फिर उन्होंने यीशु मसीह की एक तस्वीर देखी, मूवी, छोटी छोटी, 2 दफा। कहें ये आदमी ठीक लगता, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है ना, प्यार की बातें करता है, गरीबों के हक में बोलता है, सामरी औरत को पकड़ के बोला पानी पिला। बोले इसकी जान पहचान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया, प्रचार करना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन हुई तो एलएलबी कर ली, लॉ पढ़ दिया, बीए करा, लॉ कर दिया। 2-4 लोग उनके चर्च में और आ गए, 3, उनको भी कहा लॉयर बनो। उसके अपने कलीसिया में लॉयर बना मारे, है ना। अब क्या हुआ, दूसरे लॉयर भी आके बात करते, यार समझदार लोग बैठे हैं यहाँ, जाके इनसे बात तो कर ले। उनके पास काफी लोग हैं, ढेर जुड़े हुए, एक हो गए, शिक्षित होना। मेरी बात समझ रहे हो? पढ़िए, पढ़ाई के बिना इस दुनिया में गुजारा नहीं। हमारे पास जमीनें नहीं है, ज्यादा बैंक बैलेंस भी नहीं है। पढ़ाई एक माध्यम है जो आपको सक्षम बना देगी, मजबूत कर देगी। मैं केलब से आया हूं, केलब इंस्टीट्यूट फारूक नगर में। हम बीटीएच भी देते हैं, एमडिव भी देते हैं, एमटीएच भी देते हैं, पीएचडी भी शुरू कर रहे हैं। उसके साथ 12वीं जमात वाले को बीए करवा देते हैं।
मल्टीमीडिया करा देते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज करवा देते हैं और अनेक साधन शुरू करें हैं। एक लड़के से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं, शादीशुदा है, बहुत अच्छा है, केलब का ही है, केलब में काम करता है, वो बहस बहुत अच्छी करता है, इतनी अच्छी बहस करता है। एक दिन मैंने कहा यार तुझे वकील होना चाहिए, तू बात कर सकता है। कहा जी करवा दो, और ढूंढ ढांड के लॉ में एडमिशन ले ली, कैथोलिक सेंटारा मुखर्जी नगर में, वहां एडमिशन ले ली। 1 साल नौकरी भी कर रहा है, 1 साल निकाल दिया, 6 महीने और निकाल दिए, 1.5 साल के बाद पूरा वकील बन जाएगा। मिलना चाहोगे उससे? ये बैठा है, खड़ा हो जा रहा है, ये बैठा है, 1.5 साल का लॉ खत्म कर लिया इसने। अच्छा, इसमें जज्बात है, बैठ जा। इसकी आप कहानी सुनोगे ना तो कह रहा था मैंने चाय बेच के ढाबे पे चाय बेचता था, पढ़ाई करी मैंने, पढ़ाई करी, मेहनत करी, ऊपर उठा, अपने लोगों को उठाइए, साधन बहुत है ना। केलब में भेज दीजिए, हमारे यहाँ 23 प्रांतों के लोग पढ़ते हैं, बिहार के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, हरियाणा, पंजाब, 23 प्रांतों के हैं, असम के भी हैं, मेघालय के भी हैं, है ना। लोगों को उठाइए, उनको पढ़ाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, उन पर खर्च करिए। असहमति होनी जरूरी है ताकि स्वतंत्रता से निर्णय सही लिया जाए। तीसरा होता है गरिमा, आदर करना। बातचीत में हम दुश्मन नहीं हैं। मुझे एक बात, शरद यादव जी थे ना, शरद यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सुनील सरदार भाई मुझे उनके पास ले जाते, 2-3 दफा मैं मिला हूं, उनकी सभा में भी बोला हूं दिल्ली में। एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी, कहते लोग गोली से नहीं बोली से जीते जाते हैं। लोग गोली से नहीं बोली से जीते जाते हैं। मीठा शब्द बोलिए, दूसरे को बुरा भला कहना हमारा काम नहीं। कोई क्या कर रहा, क्या हिंदू, एक मैं और बात बोल दूं, वकील साहब बैठे हैं तो वो ज्यादा समझा देंगे। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र, कुछ नहीं बनने लगा यार। संविधान है यहाँ, वो संविधान को बाहर फेंकना पड़ेगा, कोई नहीं फेंक सकता उसे। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उनको पता था ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी, ऐसा संविधान बनाया जिसको बदलना आसान नहीं है। अज्ञानता को दूर करना है। प्रोपेगेंडा हम खुद कर देते हैं लोगों का, वो ये कर देंगे, वो करना, कुछ नहीं कर सकते, डर जाते हैं हम। एक और डर की बात बताऊं, अंकुर नरूला है जलंधर में, 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं उनकी सभाओं में। गया हूं, मिल के आया हूं, 1 घंटा अपनी फैकल्टी को ले गया, बातचीत करके आया। उन्होंने 2-3 बातें बहुत अच्छी बोली। पहली बात तो बोले जीवन पवित्र रखना। अगर मैं लफड़ों में पड़ गया, पादरी लोग कई दफा, बिशप लोग जेल में ज्यादा जाते हैं, प्रभु की खातर नहीं, कोई घपले करके जेल में बैठे होते हैं। वो जीवन ठीक नहीं है, प्रभु साथ नहीं देने का, आपकी आत्मिक क्षमता 0 हो जाएगी। पवित्र जीवन। फिर एक बात बोली उन्होंने जो मैं नहीं भूला, पादरी लोग डर जाते हैं, हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, हम बहुत जल्दी डर जाते हैं। डरना मत, मेरे साथ खुदा खड़ा है ना। दाऊद अकेला गया था जाति जूलियत से लड़ने के लिए, बोले तेरे में हिम्मत कहां से आ गई? खुदा के साथ गया, अकेला भिड़ गया। उन्होंने एक बात करी, एक दलित है पंजाब का, अमेरिका गया, अमेरिकन की सिटीजनशिप ले ली। इलेक्शन हुई थी जब पीछे, तो वापस आया। इलेक्शन में जाके उसने प्रचार करना शुरू कर दिया, दलित ने,
और कहे जो अकालियों का गढ़ था वहां गया, प्रचार किया, जिसके लिए वो बोल रहा था वो जीता। कहे बहुत दलेर आदमी है, उसने 2-3 बातें बोल ली। डर क्यों नहीं? क्या मैं मौत से नहीं डरता क्योंकि एक दिन तो मरना है। अब बेवकूफी से नहीं मरना चाहिए, मैं मौत से नहीं डरता, एक दिन मरना है। मैं इससे भी नहीं डरता कि मेरी पिटाई होगी, और ना मैं इससे डरता हूं मैं जेल में चला जाऊंगा। कहती इतना तो नहीं, मेरी बेटी ने भी यही कहा है कि पिताजी एक दिन तो तूने मरना है, तो कुछ काम करके मर, तो लोग याद रखेंगे इसने कुछ किया। ये डर के मर गया तो क्या मरा? क्या बेटी ने भी कहा, बाप ने मान लिया, भिड़ जाता हूं, जाके खड़ा हो जाता। मैं भारतीय नागरिकता फिर लेने को तैयार हो गया। संविधान है हमारे पास, प्रभु है हमारे पास, और डर नहीं, डर नहीं। गोलियां मत चलाइएगा, प्यार से बात करो, नम्र उत्तर कठोर दिल को भी ठंडा कर देता। एक मीटिंग में था मैं, तो एक मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, और जो चेयरमैन थे मेघालय के थे, और बोर्ड मेंबर उनके ऊपर मार वार करने शुरू कर दिए बातों से, है ना, मन मन की गोलियां फेंक रहा था। ये बैठे वो चुप करके बैठे, हंस रहे। तो बोले मैं इतनी बातें कर रहा हूं तो मुझे जवाब क्यों नहीं देता? बोले भाई तुम अपनी मंशा की बात करते हो, करते रहो, मैं तुम्हारी तरह जवाब नहीं दूंगा। वो बोल के शोर मचा के ऐसा आदमी कहे मैंने नहीं देखा। शोर मचाने वाला बैठ गया, आपस में बैठ के अब चाय वगैरह पीते जी, चाय पिया करो यार, गप्पे मारा करो। दोस्त को बोलना चल चाय पी के आते हैं ढाबे पे, 100 मील की रफ्तार की चाय बनाओ, बैठ के बातें करो। आप जब तक मुझे नहीं जानोगे मैं आपको नहीं जानूंगा, दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती वहां होती है जहां जानकारी होती है। ये नहीं कि मैं आपका नाम जानता हूं, सुना था आपका नाम तो क्या हो गया यार। जब तुम बैठ के गप्पे मारोगे, बातचीत करोगे, अपना जीवन बताओगे, दुखी होके मत बताना, दुख है तो जरूर बता देना। एक और समस्या है हमें बहुत बड़ी। एक दलित विद्यार्थी बीए पास, म्यूजिक में माहिर, पढ़ने आया केरल पंजाब का। आया तो पहले साल के बाद उसने गवाही दी अपनी। बोले जब मैं यहाँ आया था पढ़ने 1 साल पहले, मैं अपने आप से नफरत करता था। तो बोले भाई नफरत क्यों करता था? बोले मैं दलित हूं। शाबाश, तुझे किसने कह दिया दलित है? जी लोग कहते हैं। और किसने कहा? जाति प्रथा कहती है। प्रभु ने कहा है? नहीं, प्रभु ने तो नहीं कहा। 1 साल के बाद मैं सीख गया, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बना हूं। प्रेज़ लॉर्ड। सुनो मेरे भाइयों, एक बहन है सिर्फ, यार बहनें नहीं है क्या? सिर्फ एक ही मिली थी, एक तो आ गई, वो एक ही फूल है, बाकी सब कांटे बैठे हैं। एक दूसरे को बोलो आप परमेश्वर के स्वरूप में बने। बोलो यार, आप परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं। और नाम लेके बोलो, नाम लेके। बिशप अखिलेश, आप परमेश्वर के स्वरूप में बने। आप परमेश्वर के नाम लेके बोलो, नाम लेके बोलो साहब, बोलो। नाम नहीं पता तो पूछ लो। आप अकेले बैठे पीली कमीज, किसी को बोल लिया? ये बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा था तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य है। एक दलित के पास एक दफा नौजवान प्रचार करने गया यीशु मसीह का। उसको जाके बोला आप परमेश्वर के स्वरूप में बने हो, किसी ब्राह्मण से कम नहीं।
वो आदमी पता क्या कहता, मैं आगे ही दुखी हूं, अब तू मेरी बेइज्जती कर रहा। ठीक बोला। इसका जवाब दिया था महात्मा फूले ने। उन्होंने किताब लिखी थी गुलामगिरी, गुलामगिरी किताब। उसका सार पता क्या है? उसका सार ये है, गुलामी होती है सोच की। आप सोच नहीं सकते कि मैं ब्राह्मण से कम नहीं हूं, मैं किसी गोरे से कम नहीं हूं, परमेश्वर का स्वरूप हूं। अगर वो मेरा आदर करता है तो मैं अपना निरादर क्यों करूं? इस जवान ने यही जवाब दिया। अब मैं अपने आप से नफरत नहीं करता, मुझे पता चल गया मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं। उसकी कलीसिया में अब सब जात के लोग आते हैं, उच्च जात के भी आते हैं, कहें मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं। अपने लोगों को सिखाइए। अम्बेडकर ने कहा था ना, शिक्षित करो। सबसे पहले अपनी पहचान। मैं दलित बना दिया गया, मेरा शोषण किया गया, मुझे निमन कर दिया जाति प्रथा ने। अम्बेडकर साहब ने कहा था, यार उनके जैसा आदमी नहीं। मैं बोलूं, परमेश्वर ने खास बना के चीज भेजी थी दुनिया में। उनको भी शिक्षा मिली, अमेरिका जाके डबल पीएचडी थे, वो पढ़े थे तो बोल सकते थे, है ना। बोले, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। बोले मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, मेरे पास चुनाव की शक्ति नहीं थी, माँ बाप ने जन्म दिया, मैं पैदा हो गया। कहें लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, मैं चुन सकता हूं। चुनाव की शक्ति। अम्बेडकर साहब फूले को अपना गुरु मानते हैं, गांधी जी भी मानते थे। महात्मा फूले गुलामगिरी। ये वाला मैप को बंद करो ना, इसको तो सोच, बाइबल का जो सत्य है उससे सोचो, बाइबल के सत्य से सोचो। मैं आपको बताऊं, एक मजा आया मुझे। यहाँ डॉक्टर आरबी लाल है ना, शुअर्ट के वाइस चांसलर, उनको बहुत सताव हुआ। दिल्ली में थे, अस्पताल में ठीक हो गए तो उन्होंने बुलाया, रिचर्ड आके मुझे मिल। मैं गया, मेरा साथी सहयोगी दोनों गए, हम मिले। उनके पास एक ब्राह्मण आया था, डॉक्टर शुक्ला, जो उनकी प्रार्थना से उनको चंगाई मिली थी, तो वहां आके बैठे, मिलने आए थे। वो भी हालचाल पूछ ले, डॉक्टर शुक्ला। बातचीत होते होते उन्होंने करना शुरू कर दिया, हमारा धर्म सनातन धर्म है, और दो तीन बातें और बोली। हेलो हेलो। तो डॉक्टर आरबी लाल ने बोला, रिचर्ड इनको जवाब दे, इनसे संवाद कर, बातचीत कर। तो मैंने दुआ करी खुदा से, अब मुझे ज्ञान दे, मुझे डॉक्टर शुक्ला को जवाब देना। और हिंदू धर्म मैंने पढ़ा है। मैं क्या आप बात कर रहे हो, हिंदू धर्म में आता अतिथि देवो भव। तो वो तो दलित भी तो हो सकता है ना, जो भी आपके घर में आ गया वही अतिथि है। वो अपने जात लेके थोड़ी ना आता, माथे पे लिखा हुआ। अब मानते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन लिखा तो है अतिथि देवो भव। उनकी पहनाई करनी चाहिए। मैं क्या, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो मैं मानता हूं परमेश्वर जिसकी मैं भक्ति करता हूं, उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया। आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। यीशु ने कहा था ना, किसी भूखे को रोटी खिलाई तो मुझे खिलाई, नंगे को कपड़ा पहनाया तो मुझे पहनाया, किसी दूसरे की बेइज्जती करी तो मेरी कर दी। आदर कर। सुन लिया। मैं फिर आप कहते सनातन धर्म, बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उनमें आता बात ब्राह्मण और शब्द ब्राह्मण। आदि में शब्द था, परमेश्वर ने शब्द से सृष्टि की रचना की, ज्योति हो जा, ज्योति हो गई। फिर
फिर मैंने बोला आप कहते हो सत्यमेव जयते, राहुल गांधी जी भी बहुत बोलते थे ये सत्यमेव जयते। मैं कहा यीशु मसीह बोले हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को जानोगे, है ना। आज के बाद निकल के कभी ये मत कहना मैं निमन हूं, मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं। सामरी औरत आई, है ना, यीशु बैठे थे कुएं पे, पानी मांगने आई, पानी लेने आई। यीशु ने कहा पानी पिला। वो कहीं बड़ा अजीब आदमी है, मैं औरत हूं तू आदमी है, मैं सामरी हूं छोटी जाति की, तू तो यहूदी है उच्च जाति का। एक बात से यीशु ने सारी दीवारें तोड़ दी, मुझे पानी पिला। मेल जोल, ब्राह्मण आपको पानी नहीं जल्दी से देगा, घर में तो वैसे नहीं बताएगा। ये नहीं कहेगा आज मेरे साथ एक प्लेट में बैठ के दोनों खाना खाते हैं, आप शुद्ध अशुद्ध का चक्कर चला देगा। मैं शुद्ध हूं, परमेश्वर ने मुझे बनाया, प्रभु के लहू से मेरे पाप धुल गए, उसकी संतान हूं मैं। सत्य को जानना दोस्त, सत्य को जाने बिना आपका गुजारा नहीं होने का। गरिमा को बना के रखना। एक बात छोटी सी कह के खत्म कर देता हूं मैं। एक सड़क थी, एक ये ड्रामा है, गॉल्सवर्दी ने लिखा, उसका नाम गॉल्सवर्दी, उसने ये ड्रामा लिखा, नाटक लिखा। का एक सड़क थी जहां लोग गिरते थे, चोटें लगती थी और परेशान थी जनता वहां की, क्योंकि सड़क ठीक नहीं थी। तो बोले एक आदमी को विचार आया कि अगर यहाँ मैं एक बत्ती लगा दूं, लंप लगा दूं, तो लोग देख लेंगे सड़क कहाँ खराब है और वहां से नहीं जाएंगे, चोट नहीं लगेगी। तो उसने 4-5 लंप सड़क पर बत्तियां लगा दी, सड़क पे रोशनी हो गई। तो लोगों को पता चला ये तो सड़क ही खराब है, अंधेरा इतना था नजर ही नहीं आता था। तो अपनी साइकिल खड्डे में ले जा रहे हैं। जब सड़क का हाल पता चला कि सड़क खराब है, उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी सरकार को, आपकी वजह से चोटें लगती हैं, सड़क बनाओ। सरकार ने कमेटी बना दी, कमेटी बैठी, कमेटी ने लोगों को बुलाया। तो कमेटी पता क्या कहती है, ये बताओ बत्ती किसने लगाई थी। उसकी पेशी होगी, बोले ना तू बत्ती लगाता, ना लोगों को पता चलता, तेरी वजह से आज यहाँ हुल्लड़ मच गया, तू चल जेल में। सड़क ठीक नहीं करी, जिसने बत्ती लगाई उसे जेल में बैठा दिया। ये हाल है दुनिया का। लेकिन डरना मत, संगठित हो जाओगे तो आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। एकता में बल होता है ना। मुझे एक दफा बताया नागालैंड की बात, वो अंडरग्राउंड मूवमेंट है, बंदूकें लेके चलते हैं, कम हो गया लेकिन है अभी भी। तो कहे अगर जब 8-7 नागा एक साथ चल रहे बंदूकें लेके, वहां पुलिस भी वार नहीं करती। बोले जाने दो, इन पे वार मत करना, मुश्किल अपनी आ जाएगी। संगठित बाबा साहेब अंबेडकर वहीं से शुरू किए थे। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, फिर अपनी आवाज उठाओ। पौलुस ने उठाई थी, मैं रोमी हूं, रोमी को दुख पहुंचाने का तेरा कोई अधिकार नहीं। राजा कांप गया, वहां का जो था ना गवर्नर, अरे कहा मैंने तो रोमी नागरिकता पैसे दे के मोल ली है, तू तो पौलुस कहता मैं जन्म से रोमी हूं, हम भारतीय हैं, हमारा अधिकार है संविधान के द्वारा दिया गया, अपने हक के लिए बोलिए, नहीं तो लोग कुचल मारेंगे। संगठित होके बोलिए। आप जहां भी हैं अपना संगठन बढ़ाइए, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, दूसरे लोगों को भी जोड़ लिए जो आपकी सोचनी से सहमत हैं। दोस्ती करिए उनके साथ, जैसे भिवानी में करी, हिंदू बैम सब के आके खड़े हो गए सुरेंद्र के साथ, तो बोले यार ये तो अपना ही लोग हैं,
आपको अपने लोग मिल जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अगली दफा करो ना, मैं बिशप अखिलेश, केलब इंस्टीट्यूट आ जाओ, आपको रख भी लेंगे मुफ्त, खाना भी मुफ्त खिला देंगे, नया पैसा नहीं लगेगा। सच बोलूं, मैं अभी बैठा बैठा मैं संदेशा भेज रहा था कॉलेज में कि अपने को लीगल ट्रेनिंग भी शुरू करनी चाहिए, FIR लिखानी भी शुरू करनी चाहिए, बैंकों के बारे में भी सिखाओ। आप लोग हो, याद रखना, केलब आपके लिए खुला, जवानों को भेजो। नंबर लिख लो मेरा बोलना खत्म, 989103480604। संदेशा मुझे भेज दो, नाम लिख देना, दिल्ली लिख देना, मैं समझ लूंगा मुलाकात हुई थी आपसे। 989103480604 लिख लिया। 6 बातें बोली हैं अभी तक। संविधान, असहमति और गरिमा। संवाद, असहमति और गरिमा। और बाबा साहब की क्या बोली थी? संगठित हो, शिक्षित हो, आंदोलन करो। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर की संतान हैं, एक देह है। आपकी आवाज सब जगह उठेगी, आप उठाओगे तो दुनिया के जाने पहचान के लोग आपकी आवाज सुन लेंगे, लेकिन बोलो। ये किताब जो छपी, बहुत अच्छा किया आपने ये किताब छाप दी। लिखो, लिखने में शक्ति होती है दोस्त। बातें भूल जाते हैं लोग, लिख दिया तो लिख दिया, दैट इज पावर। उसकी कोट की जाएगी, बताया जाएगा किताब में ये लिखा है। नहीं लिखा, गलत कहेंगे जी, झूठ लिखा, तो कहेंगे दूसरी किताब लिख दो, सिद्ध करिए झूठ लिखा। लिखो, अपने बीच में पत्रकार पैदा करो, कहानियां लिखो, समाज को उठाना है दोस्त। और अपने जो नौजवानों को भेज दो, लीडरशिप भी सिखा देंगे। जो कुछ हमारे बस की बात है, आपके लिए केलब के दरवाजे खोले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर साहब, आपकी महत्वपूर्ण बातें, और जितनी सरल आप दिखते हैं उतने ही आप मसीह समाज के लिए उपयोगी हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और परमेश्वर ने आप जैसे लोगों को दिल्ली प्रदेश में खड़ा किया है, ये हमारे लिए ये बड़ी उपयोगिता है, ऐसा मुझे महसूस होता है।